नमस्कार साथियों, आज हम नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हमने 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम और 32 का नियम पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं हम 5 का नियम, 25 का नियम, 125 का नियम और 625 का नियम और 3 का नियम और 9 का नियम। तो सबसे पहले देखते हैं 5 के नियम में क्या करते हैं। पहले 5 के नियम में हम लास्ट डिजिट देखते हैं। वो क्यों देखते हैं? सबसे पहले हम जैसे पहले देख चुके हैं वैसे ही हम एक जनरल फॉर्म लिखते हैं किसी भी संख्या का। जैसे यह संख्या है x, y और z, ये एक संख्या है। इसे लिखने का तरीका है, इधर से लिखिए आप इकाई अंक z प्लस 10y प्लस 100x। अब इसको आप डिवाइड कीजिए 5 से। देखिए 5 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 100 जो है पूरा पूरा चला जाएगा, यहां पर रिमाइंडर बचेगा 0। इस 10 को 5 से डिवाइड करिए, यह पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। अब इस अंतिम अंक को आपको देखना पड़ेगा, यह 10 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसीलिए 5 के रूल में लास्ट डिजिट में यह रूल बुकों में लिखा भी रहता है कि अंतिम अंक यदि 0 हो या फिर 5 हो तो वह 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। 1005 को 5 से यदि आप डिवाइड करिए तो यहां अंतिम अंक क्या है? 5 है, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा और इसका रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है। अब देखिए इसी एग्जांपल में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, 1007 लिखता हूं और इसे मैं डिवाइड करता हूं 5 से। अब देखिए इसमें अंतिम अंक क्या है? 7 है। आपको केवल और केवल अंतिम अंक में ध्यान देना है, 7 है। अब 7 में इस 5 का डिवाइड कर दिए तो 5 एकम 5 बचा 2, अर्थात रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। इस केस में 0 बचा, कंप्लीटली डिविजिबल, और इस केस में 2 बचा, अर्थात 5 के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ अंतिम अंक को देखना है कि वह 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ठीक ऐसे ही हम अब 25 का रूल बनाते हैं। 25 के रूल में क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट को देखना होता है किसी भी संख्या के। जैसे एक संख्या है ये x y z, हम उसी संख्या को लेते हैं, ये हमारा एक जनरल फॉर्म है, इसे हम लेते हैं। देखिए हम फिर से इसे लिखते हैं y प्लस z प्लस 10y प्लस 100x, ये हमारा जनरल फॉर्म है। अब इसे हम 25 से डिवाइड करके देखते हैं। अब देखिए इस 100 से 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 जो है कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन ये 10 25 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है और ना ही ये z 25 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ये देखिए आप, ये क्या है? ये 10y प्लस z, ये क्या है? ये अंतिम 2 अंक है। तो इसीलिए 25 के रूल में हमें किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक को देखना होता है कि वह 25 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। यदि होता है तो कंप्लीटली डिविजिबल है और नहीं होता तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। देखिए जैसे इसी का एग्जांपल लेके दिखाता हूं, 625। हमें ये पता है 25 into 25 625 होता है, लेकिन अब हमें देखना है 25 से डिविजिबल है नहीं, अब है या नहीं है। यहां पर देखिए आप 25 है, अंतिम 2 अंक 25 है जो कि 25 से डिविजिबल है, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है। अब देखते हैं इसी जगह में मैं ये 675 लिख देता हूं। अब इसे हम 25 से डिवाइड करके देखते हैं तो यहां देखिए अंतिम अंक 75 25 से कंप्लीटली डिविजिबल है,
अर्थात इन दोनों केस में रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब एक तीसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, जिसमें 677 डिवाइड बाई 25। अब देखिए आपको अंतिम 2 अंक लेना है, ये जो है अंतिम 2 अंक। अब इसको 25 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। 25 दिया 75 और बचा 2, यानी रिमाइंडर बचा आपका 2। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। पेपर में आपके इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं ये सोचता हूं कि आप 125 और 625 का रूल आप ऐसे ही बना लेंगे। 125 के रूल में लास्ट 3 डिजिट देखना रहेगा और 625 के रूल में लास्ट 4 डिजिट आपको चेक करना रहेगा। अब देखते हैं इस 3 और 9 के रूल में थोड़ा सा चेंज आएगा, आपको इसके जनरल फॉर्म में थोड़ा सा चेंज आएगा। इसके बेसिक में देखिए 3 के रूल में क्या होता है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 से, मतलब आपको डिजिट का पहले सम करना है, उसके बाद उसको डिवाइड करना है 3 से। यदि वह डिवाइड होता है तो कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर नहीं होता तो वह कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक चीज देखिए, आपको एक्स वाई अगर ये कोई संख्या है, अगर ये कोई संख्या है तो यदि इसे y अगर इसे संख्या के फॉर्म में लिखना है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 10x प्लस y। इसका मतलब ये इस संख्या को डिनोट करता है। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लेके बताता हूं, 62। अब इसी फॉर्म में मैं लिख के दिखाता हूं 60 प्लस 2, ये इसका जनरल फॉर्म है। लेकिन यदि हम इसी को x इंटू x प्लस y अगर कर दे तो ये क्या हो गया, इस संख्या के डिजिट का सम हो गया और ये संख्या को लिखने का तरीका हो गया। अब जैसे इसी में आप 6 प्लस 2 लिखेंगे तो ये डिजिट का सम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका बेसिक क्या है इस 3 के रूल का। ये चीजें मैंने आपको पहले बता दी। अब देखिए आपको बेसिक, कोई संख्या है a b c d, यदि ये कोई संख्या है a b c d, हमारा लिखने का तरीका क्या है, पहले जैसे d प्लस 10c प्लस 100b प्लस 1000a। अब इसे हम डिवाइड करते हैं 3 से, क्योंकि हमको 3 का रूल बनाना है। अब देखिए यहां आप डिवाइड करेंगे, इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे, 1000a में आप डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 1a बचेगा। यहां पर क्या बचा, 1a प्लस, यहां प्लस का साइन इसलिए। अब यहां 100b में 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1b। अब यहां 10 में आप डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1c। अब यहां d में डिवाइड करेंगे तो ये d का d ही रहेगा। तो अब देखिए यहां पर ये क्या है, a प्लस b प्लस c प्लस d, ये आपका क्या आ गया, a प्लस b प्लस c प्लस d डिवाइड बाई 3। इसीलिए हम 3 के डिविजिबल रूल में सभी संख्याओं के अंकों का योग देखते हैं और उसे 3 से डिवाइड करते हैं। यदि वह 3 से डिविजिबल है तो यह संख्या भी पूर्णतः 3 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, 4 3 2 1। इसे आप देखिए 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। आप देखिए इसके डिजिट को आप ऐड करिए, 4 3 7 7 2 9 और एक 10, 4 3 7 7 2 9 और एक 10, ये 10 बटे 10 10 बटे 3। अब इसको इस डिजिट को भी आप कंप्लीटली ऐड करके लिख सकते हैं, जैसे 1 प्लस 0, ये 1 और ये 3, ये आपका रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। या तो आप इसे 10 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 9, रिमाइंडर इस केस में भी बचेगा 1। तो यह था बेसिकली 3 का बेसिक, कैसे आप 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, ये चीज मैं आपको इसका बेसिक बता दिया हूं। अब देखते हैं हम 9 के रूल में क्या करते हैं। 9 के रूल में भी हम सेम, हमारा बेसिक यही तरीका होगा। एक संख्या लेते हैं हम a b
सी डी हमारा जनरल फॉर्म है, सभी इसी से आ रहा है, ये जनरल फॉर्म है। डी प्लस 10 सी प्लस 100 बी प्लस 1000 ए। अब इसे हम डिवाइड करते हैं 9 से। अब देखिए यहां पर क्या बचेगा, 1a रिमाइंडर बचेगा। आप 1000 को 9 से डिवाइड कीजिए तो क्या बचेगा, 1a रिमाइंडर बचेगा। और यहां पर क्या रिमाइंडर बचेगा, 1b रिमाइंडर बचेगा। और यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 1c रिमाइंडर बचेगा। और यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा, d बचेगा। अब देखिए इन सभी के बीच में प्लस है तो यहां ऐड करना है। अब देखिए ये संख्याओं के डिजिट सम मतलब डिजिट सम को आपको पहले ऐड करना है। ये a, यहां से a, यहां से b और यहां से c और यहां से d। अब देखिए आप 9 से डिवाइड करके देखिए, यदि ये कंप्लीटली 9 से डिविजिबल हो जाता है तो ये संख्या भी कंप्लीटली 9 से डिविजिबल है। अब देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। अब इस संख्या को देखिए 4 3 2 1 3। देखिए आप अब इस संख्या को आप पहले ऐड कर लीजिए। 3 3 6 4 10 2 12 और 1 13, 13/9। अब इसे भी आप कंप्लीटली ऐड कर लीजिए। 3 और 1 4, ये आपका आ गया। रिमाइंडर कितना बचा आपका, 4। मतलब ये कंप्लीटली 9 से डिविजिबल नहीं है, आपका शेष फल 4 छोड़ रहा है। आप मैं इसी संख्या को एक और दूसरे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए 4 3 2 1 3। 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, आप या फिर रिमाइंडर क्या छोड़ता है, इसको देखने के लिए आप जो भी 9 बने उसको आप काटते जाइए। देखिए 3 3 6 और ये 2 और 1 3, 9 हो गया। इस सब को अब हम काट लिए, बचा क्या, 4। तो रिमाइंडर क्या बचा, 4 बचा। देखिए मैं और आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। बहुत ही सरल है 9 का डिविजिबल रो जो है। देखिए 9 2 4 1 4 डिवाइड बाई 9। इसमें आपका रिमाइंडर क्या छोड़ता है ये आपको देखने के लिए आप जो 9 बने ना उसको काट दीजिए। देखिए 9 ये कटा, ये 4 4 8 और ये 1 9 ये कटा, मतलब रिमाइंडर क्या बचा, 2। रिमाइंडर 2 बचा। ये है आपका रिमाइंडर निकालने का तरीका, 9 से रिमाइंडर निकालने का तरीका। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल मैं आपको लेकर दिखाता हूं। ये जो है आप देखिए यहां पर इस जो भी 9 बने आप उसको काट दीजिए। 9 ये कटा, 7 और 7 प्लस 2 ये 9, ये भी 7 प्लस 2 ये भी 9 कट गया। मतलब रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 0। अर्थात ये 7 to 9 जो संख्या है ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो ये था आपका 5 का, 25 का, 125 का, 625 का, 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, जो कि आज मैंने आपको बताया। तो इसी तरह से हम आगे पढ़ते जाएंगे। मैं बीच बीच में वीडियो अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू।